हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड टुडे आई एम प्रेजेंट हियर टू रिप्रेजेंट माय व्यूज़ अबाउट अ वेरी फंटेस्टिक टॉपिक ऑफ HAP फर्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस। और हम इस टॉपिक को ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। और ये थर्ड टॉपिक है हमारी फर्स्ट यूनिट का, आपसे थर्ड लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक है क्या कि टॉपिक है क्या बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो आपको पता है टू टाइप्स की थिंग होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मीन्स सजीव और निर्जीव। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सजीव और निर्जीव। तो जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं, जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं कि या जो लिविंग में क्वालिटी हैं और वो नॉन लिविंग में नहीं होती हैं, तो वो हमें इसमें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्म्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो क्या होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड, तो उसमें नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 है मेटाबॉलिज्म, नंबर 3 है रेस्पॉन्सिवनेस और नंबर 4 है मूवमेंट्स, नंबर 5 रिप्रोडक्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके चेयर, स्टूल, टेबल ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो ऐसा तो नहीं है इनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि इनको खाना देना पड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, हमें डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग से। तो ये मेनली ये 5 है, लेकिन वैसे 10 है। 10 क्या, 10 से मोर देन 10 भी हैं, लेकिन हम इसमें 10 की बात करेंगे। बट ये 5 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। In humans who represent the most complex form of life, there are additional requirements such as, तो humans में क्या है, humans क्या है, humans एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, लाइफ की। सब लिविंग सभी लिविंग थिंग्स में humans क्या है, humans सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर है। हर चीज़ हमारी बॉडी में कैसे होती है, बिल्कुल अलग तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो नंबर 6 ये कुछ और हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट। नंबर 6 है ग्रोथ, नंबर 7 डिफ्रेंसिएशन, नंबर 8 रेस्पायरेशन, नंबर 9 डाइजेशन, नंबर 10 एक्सक्रीशन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग्स में कि जो सारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे डाइजेशन किससे, एक्सक्रीशन से, ये एक्सक्रीशन किससे, डाइजेशन से, डाइजेशन होने के बाद जो एक्सक्रीशन होगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नो पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क ऑन आइसोलेशन। कोई भी पार्ट जो होता है बॉडी का वो आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता। जैसे आपने हार्ट को अलग से निकाल के वर्क करवा दिया तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में ही वर्क करता है। ठीक है, मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑल फंक्शंस आर टुगेदर इन फाइन ट्यून बैलेंस। सब क्या करते हैं, फंक्शन फाइन तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू मेंटेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, डिसीज सच एज कैंसर एंड डेथ रिप्रेजेंट ए डिस्टर्बन ऑफ द बैलेंस इन दिस प्रोसेस। कोई भी डिसीज हो, जैसे कैंसर है, कैंसर क्या करती है, सेल्स को माइलोमा, नियोप्लाज्म इसमें कन्वर्ट कर देती है। तो क्या कर देती है, वो डिस्टर्बेलेंस कर देती है, पूरे प्रोसेस में डिस्टर्बेलेंस कर देती है। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, मेंटेन नहीं रह पाते। तो नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही था, तो वो डिटेल में आप देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में। आइए इसमें भी जानते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्कीम देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर।
सबको क्या होता है, सबको पूरे एक होल प्रोसेस है, हमारी होल ह्यूमन बॉडी है, लेकिन सबके पास क्या है, एक काम जो उनको काम करना है सबके पास डिवाइड हुआ हुआ है कि आपको ये करना है, लीवर जी आपको ये डाइजेस्ट करना है, किडनी जी आपको ये फिल्टर करना है। तो सबको क्या है, डिवीज़न, उनकी जॉब उन्हें बता दी गई है, उनका काम उन्हें बता दिया गया है कि आपको ये करना है। ईच कंपोनेंट हैज इट्स ऑन जॉब, सब पूरे कंपोनेंट के पास क्या है, उनका अपना ही काम है, इन कॉपरेशन विद अदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही उसको कर रहे हैं, सब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या करते हैं, सब मिलकर करते हैं। अब इवन ए सिंगल सेल इफ़ इट लॉसेज इट्स इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल डाई। आपने देखा होगा सेल क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है हमारी बॉडी की, लेकिन अगर वो अपना फंक्शन करना छोड़ दे तो क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डाई हो सकता है। तो क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नंबर 2 है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल को थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल में, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करना। एंड एनाबॉलिज्म क्या है इसका दूसरा पार्ट, कि सिंप्लेक्स पार्टिकल्स, मतलब जो छोटे छोटे हो चुके हैं उनको और छोटे पार्ट में डिवाइड करना, वो क्या है, एनाबॉलिज्म। इट इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी। जो बॉडी में पाई जाती है सारी केमिकल रिएक्शंस, वो किस में आती है, हमारी मेटाबॉलिज्म में। वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एनर्जीज रिलीज। तो एनर्जी को रिलीज करते हैं कैसे, फूट गया तो उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शन होंगी तभी तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो वही क्या, किसका फंक्शन है, वो मेटाबॉलिज्म का। थर्ड है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस और irritability is concerned with detecting change in the internal or external environment and reacting to that change. It is the act of sensing a stimulus and responding to it. ये क्या है, एक रेस्पॉन्स करना। जैसे वही प्रीवियस एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके हाथ पे कुछ कोल्ड या हॉट लगा, या आपको कुछ अलग टाइप की चुभन हुई है आपके हाथ में, तो आपके माइंड तक न्यूरॉन्स ने क्या सेंसेशन, नर्व इम्पल्स जनरेट की और क्या आया, रेस्पॉन्स आया तुरंत कि हाथ हटा लिया हमने, तो वो क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस। ओके। नंबर 4 है मूवमेंट आप जानते ही हैं, चलना फिरना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी में बहुत टाइप्स के मूवमेंट हैं। ऑन द सेलुलर लेवल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्लड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, ब्लड का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्लड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ये क्या है, सब मूवमेंट है। द डायफ्राम मूव्स विद एवरी ब्रीथ। नंबर 5 पे आता है हमारा रिप्रोडक्शन क्या है कि अभी आपने नॉन लिविंग, तो ऐसा नॉन लिविंग से रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन लिविंग में जैसे आपने मान लिया कोई चीज़ ली, आपने वन बॉल ली और उसको आपने रख दिया है, बैट लिया उसको रख दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको 1 साल में या 2 साल में डबल हो गए, तो उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा अगर हम कोई प्लांट लिविंग है, अगर हम उसको वो देते हैं, कल्टीवेशन करते हैं उसका, तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर उससे हम बहुत सारे प्लांट भी उसके बीज से ले सकते हैं। तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। फॉर मोस्ट पीपल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पर्सन, द बर्थ ऑफ ए बेबी, फॉर एग्जाम्पल बेबी का बर्थ होना। इन दिस वे लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। In a broader sense, reproduction also refers to the formation of new cells का formation। ओके, तो ये क्या था हमारा रिप्रोडक्शन। अब आइए नंबर 6 है हमारा ग्रोथ आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि किसी छोटी चीज़ का बड़ा हो जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ग्रोथ। हमारी बॉडी में बहुत से ग्रोथ हार्मोन जनरेट होते हैं, जो मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताया था, बहुत सारी ग्लैंड। Growth refers to an increase in size either through an increase in the number of cells or through an increase in the size of an individual cell. In order for growth to occur, anabolic process must occur at a faster rate than catabolic process. ठीक है,
तो क्या है इसमें ग्रोथ जो एनाबॉलिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ग्रोथ फास्टर होती है एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिक में। ओके, इंक्रीज होना, किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना लिविंग में, वो क्या है, ग्रोथ है। ओके, नंबर 7 है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय